हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेशनल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कंडक्ट्स बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री। यानी आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑपरेशन को मैनेज कर रहे हो जो ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा कंट्री में काम कर रही है, यानी एक इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रही है। उस बिज़नेस के अगर आप ऑपरेशंस को, उस बिज़नेस के एक्टिविटीज़ को अगर आप मैनेज कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मैनेजमेंट कर रहे हो। तब आप एक ही कंट्री में आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो तो वहाँ पे जो मैनेज होगा वो क्या, एक डोमेस्टिक लेवल पे कर रहे हो, एक नेशनल लेवल पे आप मैनेजमेंट कर रहे हो। और तब आपका जो बिज़नेस है वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में, और आप वहाँ पे जो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हो, दैट इज़ इंटरनेशनल मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट। सो फर्स्ट हमारा टू अचीव हायर रेट ऑफ प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या है कि तब आप एक डोमेस्टिक लेवल पे बिज़नेस कर रहे हो, आप नेशनल लेवल पे अपना बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हो, बट वहाँ पे आपको हायर रेट पे प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं। जो आपने सोचा था वैसे आपकी जो है अकॉर्डिंग आप उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हो, तो आप सोचते हो कि आप क्या है फॉरेन मार्केट में एंटर करते हो ताकि जो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सको। एंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पे कि हम अपने जो है हायर जो प्रॉफिट्स हैं उनको कमाना चाहते हैं, तो ये हमें मोटिवेट करता है अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने का टू फॉरेन कंट्रीज़। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ बियॉन्ड द डिमांड ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री। कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम उनकी डिमांड ये नहीं चाहते कि सिर्फ डोमेस्टिक कंट्रीज़ तक ही लिमिटेड हों, बट जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पे भी हम अपने जो है प्रोडक्ट को बेचें, वहाँ पे भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हो। इस चीज़ को, अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी डिमांड को जो है वो फॉरेन लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे फुलफ़िल करने के लिए भी हम अपने जो बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर एक्सपेंड करते हैं। कई बार क्या होता है कि जो कंपनी है, जहाँ की वो डोमेस्टिक कंपनी है, वहाँ पे उस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड नहीं होती, बल्कि जो बाकी की कंट्रीज़ है वहाँ पे उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। सो उन डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए और वो डिमांड क्रिएट करने के लिए भी हम है इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है इंटरनेशनल ट्रेड का, इंटरनेशनल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, सर्व कंपटीशन इन होम कंट्री। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि जो अगर कोई स्मॉल कंपनी है, कोई वीक कंपनी है, वो जो है अपनी डोमेस्टिक कंट्री में कंपटीशन फेस नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपनी भी है हमारी डोमेस्टिक कंट्री में। सो वो क्या करती है, जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ की मार्केट में एंटर करना स्टार्ट कर देती है। एंड तो ये भी हमारा रीज़न हो सकता है। देन है हमारा फोर्थ पॉइंट, लिमिटेड होम मार्केट। यानी जो हमारी होम कंट्री है, जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री है, वहाँ पे क्या है, जो मार्केट का जो एरिया है वो बहुत लिमिटेड है। हो सकता है कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन का साइज़ हो वो बहुत कम हो, वहाँ पे उस प्रोडक्ट को परचेज करने वाले बंदे ना हों। देन उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा बिज़नेस है वो इंटरनेशनल लेवल पे कर सकते हैं ताकि जो है हमारा मार्केट साइज़ को हम इंक्रीज़ कर सकें, क्योंकि हमारी होम मार्केट में जो है हमारी पॉपुलेशन का साइज़ कम है, या फिर जो ड्यू टू लोअर पावर ऑफ पीपल, और बोथ, तो दोनों भी रीज़न हो सकते हैं, इनमें से कोई एक रीज़न भी हो सकता है, राइट। उसके बाद हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वर्सेस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब कुछ कंट्रीज़ होती है जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, एंड कुछ कंट्री होती है जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। सो जो बिज़नेस फर्म है वो प्रेफर करती हैं कि वो एंटर करे जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबल हो, उन कंट्रीज़ में वो एंटर करना ज़्यादा पसंद करती है। एंड जहाँ पे जो है पॉलिटिकल इनस्टेबल है वहाँ पे वो एंटर करना क्या है, पसंद नहीं करती।
क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि फ्यूचर है जो वो हमारा बिल्कुल ही अनसर्टेन हो जाएगा। जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, रूल रेगुलेशन, पॉलिटिकल फैक्टर, वो फिर बहुत अफेक्ट करेंगे हमारे बिज़नेस को और जो कि अनकंट्रोलेबल होंगे। सो बिज़नेस फर्म क्या कर लेती है, शिफ्ट कर लेती है अपने बिज़नेस ऑपरेशंस को ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंट्री टू पॉलिटिकल स्टेबल कंट्रीज़ की। जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबल कंट्रीज़ है वहाँ से पॉलिटिकल स्टेबल कंट्रीज़ में वो है शिफ्ट कर लेती है अपने बिजनेस को। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है, हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है इंटरनेशनल मैनेजमेंट का। सो नेक्स्ट है हमारा 6th पॉइंट, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी अगर हमें जो है टेक्नोलॉजी अच्छी मिल जाती है, एडवांस टेक्नोलॉजी किसी कंट्री में अवेलेबल है, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हमें वहाँ पे मिल जाता है, हमें एक्सपर्ट या फिर एक तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी और क्या कहते हैं लो कॉस्ट पे हमें ह्यूमन रिसोर्स मिल जाता है, एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं, तो हम उस चीज़ को भी प्रेफर करते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी कॉस्ट कम होगी एंड अगर हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी तो उससे भी क्या होता है, बिज़नेस अट्रैक्ट होते हैं कि हम जो है अगर एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो हम अपना बिज़नेस और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है मार्केट के अंदर। सो ये चीज़ें भी जो है अफेक्ट करती हैं। लाइक जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं इंडियन कंपनीज़ पे फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू देयर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, दैट इज़ BPO। ठीक है, देन है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं कि जब कोई न्यू कंपनी एंटर होती है फॉरेन कंट्रीज़ में अपने मार्केट ऑपरेशन, वो तब इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्टिंग में स्टार्ट करती है, तो उनको प्रॉफिट कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो वहाँ की होम कंट्री होती है, उनके प्रॉफिट मार्जिन हाई होते हैं। क्योंकि जो हमारी फॉरेन फर्म में जो न्यूली अभी एंटर हुई है तो उनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगी प्रोडक्ट की, इससे उनकी कॉस्ट हाई हो जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। सो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो फॉरेन कंपनी है वो भी अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ करना चाहेंगी, तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को लोकेट कर लेंगी फॉरेन कंट्रीज़ में थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सो दैट जो भी कंट्री है, जो ग्रुप ऑफ नेबरिंग कंट्रीज़ है, उनकी डिमांड को वो सेटिस्फाई कर सके। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 8th पॉइंट, नियरनेस ऑफ रॉ मटेरियल। सो अगर हमें किसी और कंट्रीज़ में कि हमें हाई क्वालिटी का या फिर बहुत लार्ज क्वांटिटी में अच्छा कोई रॉ मटेरियल मिल जाता है, ऐसा कोई सोर्स मिल जाता है, तो ये फैक्टर भी अट्रैक्ट करते हैं कंपनीज़ को फ्रॉम वेरियस फॉरेन कंट्रीज़। और ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि अगर हमें कहीं भी हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिल रहा है, लार्ज क्वांटिटी में मिल रहा है, तो हम इस करके भी जो है फॉरेन ट्रेड फॉर इंटरनेशनल मैनेजमेंट का ये हमारा क्या हो सकता है, एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा 9th पॉइंट, दैट इज़ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो लाइक अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पॉलिसी आई थी LPG पॉलिसी 1991 में। सो ऐसे ही जो बाकी की कंट्रीज़ हैं उनकी जो है वहाँ पे भी जो उन्होंने पॉलिसीज़ ऐसे ही कुछ भी है जो बनाई है गवर्नमेंट ने कि जो बाकी की कंट्रीज़ है वो भी जो है ग्लोबली बिजनेस कर सकती हैं। सो जैसे जैसे पॉलिसीज़ चेंज हुई तो जो कंपनी है वो अट्रैक्ट हुई कि वो भी अपने जो है मार्केट ऑपरेशन को एक्सटेंड करे अदर कंट्रीज़ में, जिससे वो है कि अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सके। और एक तरह से तब ये पॉलिसी आई तो इससे ज़्यादा अट्रैक्ट हुई कंपनीज़। देन है हमारा 10 पॉइंट है हमारा, टू इंक्रीज़ मार्केट शेयर, कि जो कंपनीज़ हैं वो अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करना चाहती हैं, अपनी मार्केट शेयर को एनहांस करना चाहती हैं इन दी ग्लोबल मार्केट, चाहे वो अपने जो है मतलब बिजनेस ऑपरेशन को एक्सपेंड करके करना चाहती है। सो इसमें हमारी दो चीज़ें आएंगी, या तो स्मॉलर कंपनी है, स्मॉलर कंपनी क्यों एक्सपेंड करेगी एंड लार्जर कंपनी क्यों एक्सपेंड करेंगी। जो हमारी स्मॉलर कंपनी है वो एक्सपेंड करेंगी इंटरनेशनली फॉर सर्वाइवल, और जो हमारी लार्जर कंपनी है वो एक्सपेंड करेगी अपने बिजनेस को ताकि उनका मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो। लाइक जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, हम बोलते हैं कोई कंपनी है कि इसका जो मार्केट शेयर है वो वर्ल्ड में फर्स्ट है, लार्जेस्ट मार्केट शेयर है, तो एक तरह से इस चीज़ का भी क्या हो सकता है, एक रीज़न हो सकता है कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है। उसके बाद हमारा
है नेक्स्ट पॉइंट 11th, टैरिफ्स एंड इम्पोर्ट कोटाज। टैरिफ्स क्या होते हैं? जो टैक्स लगते हैं ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। एंड कोटा क्या होते हैं कि हम क्या कर देते हैं, जो गवर्नमेंट क्या कर देती है कि क्वांटिटी लिमिट कर देती है कि आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी है जो वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर आप है जो इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। ये जो हमारे यहाँ पे जो भी टैरिफ एंड इंपोर्ट कोटा क्यों लगते हैं, क्यों लगाती है गवर्नमेंट? ताकि जो डोमेस्टिक कंपनी है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि अगर हम फॉरेन कंपनी को ऐसे ही आने देंगे, उनके लिए कोई भी टैरिफ नहीं हम लगा रहे हैं, कोई भी लिमिट क्वांटिटी की सेट नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारी डोमेस्टिक कंपनी है उनका जो इंटरेस्ट है वो हार्म होगा, कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा और जो हमारी डोमेस्टिक कंपनी है वो अपना जो बिज़नेस अच्छे से नहीं कर पाएंगी। इसलिए जो है हमारी टैरिफ्स एंड इम्पोर्ट कोटास कर दी। इस केस में क्या होता है, कंपनीज जो है हाई टैरिफ एंड कोटास को अवॉइड करने के लिए कंपनी प्रेफर करती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ FDI, टू गो ग्लोबली, कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लाइक कि उन्होंने अपनी है सब्सिडरी इस्टेब्लिश करती है या फिर जो हमारी इंडिया की कंपनी है उनके साथ जॉइंट वेंचर कर लिया है, तो ऐसे करके भी वो जो है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।